बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन आज हम करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी फ्रैक्शन का उल्टा करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ 1/2 दिया तो मैं कहूंगी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। ठीक है, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। ठीक है, किसी भी रेसिप्रोकल को उल्टा करना उसे हम कहते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा करना उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, और हमेशा याद रखना कभी भी आप दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हो, एक नंबर एक फ्रैक्शन का और रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है, जैसे 2/7 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 7/2। ठीक है, 7/2 है तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, 7 1 जा 7 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, तो याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन and product of a fraction and its reciprocal is 1। ठीक है, कि भाई फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी फ्रैक्शन का और उसके प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात डिवाइड, देखो जब कभी डिवाइड होता है, जैसे देखो 2 डिवाइड 2/3 है। ठीक है, 2 डिवाइड 2/3 है। ठीक है, तो डिवाइड है तो डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूंगी? रेसिप्रोकल कर दूंगी। क्या करूंगी? मुझे ये डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई करना है तो 2 मल्टीप्लाई 3/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 डिवाइड 2/3 है तो 2 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा तो आंसर क्या आएगा? 3। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो और रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करके आप उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3। ठीक है, अच्छा अभी थोड़े से सम्स कर लेते हैं। इससे इजी सारे सम्स हैं, शायद आपको तो बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। यहाँ देखें एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 फाइंड। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1 फाइंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर 12 डिवाइड 3/4। ठीक है, 12 डिवाइड 3/4 है तो क्या करेंगे? अगर आपको इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 12 डिवाइड को मल्टीप्लाई तो 4/3। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपने क्या किया? डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 4 जा। ठीक है, 4 4 जा 16। ठीक है, सेकेंड देखो 14 डिवाइड 5/6 है। 14 डिवाइड 5/6 इसको सॉल्व करना कैसे करूंगी? डिवाइड को मल्टीप्लाई 6/5। ठीक है, तो 6 डिवाइड को मल्टीप्लाई किया 6/5 तो देखो कुछ कट शॉर्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नहीं हो रहा है तो ऐसे ही आंसर ला दो। 14 6 जा 4 5 4 6 जा 24 6 1 जा 6 7 8। ठीक है, तो 84/5। ठीक है, कभी भी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो ना तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही देना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो ना तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ही देना चाहिए। तो देखो 5 बाहर रखें, 84 अंदर, 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए 3, 4 नीचे उतारे, 5 6 जा 30। ठीक है, 4 बचा। अब इसको करें। ठीक है, 5 तो 16 और 4। ठीक है, 16 5 जा 80 प्लस 4 85। ठीक है, तो 84/5। ठीक है, फिर थर्ड नंबर देखें। एट डिवाइड 7/3। ठीक है, थर्ड तो फिर से 8 डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे 3/7। ठीक है, अब देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई किया 3/7 कट शॉर्ट करेंगे तो 8 3 जा 24/7।
ठीक है, 7 की टेबल लगाएं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितना बचा 22, 23, 24, 3 बचा। ठीक है, तो 3 इंटीजर 3/7। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो 4 डिवाइड 8/3। ठीक है, 4 डिवाइड 8/3 है, तो देखो डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 4 डिवाइड का मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, तो 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी 2 1 जा 2 1। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 2 1 जा 2 1। ठीक है, ये जो बीच में है वो नीचे आएगा। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो बीच में। ठीक है, खुद को चेक भी कर लेने का, जैसे ये 7 3 जा 21, 21 प्लस 24/7 सही किया। ठीक है, ऐसे खुद को चेक भी कर लेने का। ठीक है, फोर्थ, अब फिफ्थ सिक्स देखें। फिफ्थ नंबर देखें 3 डिवाइड 2 इंटीजर 1/3। ठीक है, फिफ्थ नंबर 3 डिवाइड 2 इंटीजर 1/3 है। और सिक्स्थ नंबर 5 डिवाइड 3 इंटीजर 4/7। ठीक है, अच्छा अब इसको करो, तो इज इक्वल टू 3 डिवाइड 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/3। ठीक है, तो 3 डिवाइड 7/3 किया आपने, 3 डिवाइड 7/3, तो डिवाइड को फिर से मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई 3/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3 का 3/7 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9/7। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 प्लस 2। ठीक है, 1 इंटीजर 2/7। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें फिफ्थ नंबर 5 डिवाइड 7 3 जा 21। ठीक है, 21 प्लस 4 25/7। ठीक है, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई करें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, तो 7/5। ठीक है, तो 7/5 को कैसे करेंगे, फिर से इंटीजर में करें, 5 1 जा 5 माइनस 2। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 1 जा 5 6 7। ठीक है, तो 1 इंटीजर 2/5, 5 1 जा 5 6 7 7/5। देखो सही लिखा है, मतलब जो बीच में है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो बीच में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने बहुत ही सिंपल सम्स थे। ठीक है, और ऐसे आपको और थोड़े से इसमें खासे इजी दिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 2 देखें, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्वेश्चन 2 है, आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन 2, find the reciprocal of each of the following fractions। ठीक है, क्या बोला है, find the reciprocal of each of the following fraction, classify the reciprocal as, classify reciprocal as प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एंड होल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखो 3/7 है। ठीक है, तो पहले क्या बोला, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्लासिफाई देम। पहले कह रहे हैं, पहले इसका रेसिप्रोकल करो, तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 7/3, उल्टा पुल्टा। अब अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। ठीक है, सेकेंड देखें 5/8 है। ठीक है, 5/8 को भी आपको करना है, 5/8 का रेसिप्रोकल करें। ठीक है, 5/8 का 8/5, फिर ये कौन सा हुआ, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो क्या हुआ, इम्प्रॉपर।
ठीक है। थर्ड नंबर देखें 9/7, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल करें 7/9, ठीक है। रेसिप्रोकल है 7/9, तो देखो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो क्या होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ नंबर 6/5, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो क्या होता है न्यूमरेटर, अच्छा वो बाद में, पहले रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो 5/6, ठीक है। इसका 5/6, तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखें फिफ्थ नंबर 12/7, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखें 12/7 है, तो देखो क्या होगा, फिर से रेसिप्रोकल 7/12 हुआ, ठीक है। फिर से रेसिप्रोकल 7/12 हुआ, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर, सॉरी प्रॉपर हुआ ना, न्यूमरेटर क्या हुआ छोटा, न्यूमरेटर छोटा हुआ तो प्रॉपर हुआ। सिक्स्थ देखें 1/8 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/1, तो 8/1 को आप 8 भी बोल सकते हो, ठीक है। 8 अपॉन में 1 होता है ना, अपॉन में 1 होता है तो कोई मतलब सेम नंबर सेम ही रहता है, डिवाइड 1 का कोई सेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो ये होल नंबर हुआ, क्या हुआ ये होल नंबर, ठीक है। फिर उसी तरह से सेवंथ है 1/11, ठीक है। तो रेसिप्रोकल 11/1 है, ठीक है। 11/1 है तो क्या होगा 11/1 है तो 11, तो ये क्या होगा 11, ये भी होल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 फाइंड देखें, फाइंड क्वेश्चन 3, ठीक है। आज ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, मतलब आपसे तो एकदम आराम से हो जाएगी ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन 3 देखें, फाइंड क्वेश्चन 3 फाइंड फर्स्ट 7/3 डिवाइड 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे 7/3 डिवाइड का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। 2 के नीचे देखो कुछ भी नहीं है, 1 हुआ तो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, ठीक है। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 7/6 हुआ, ठीक है। सेकेंड नंबर देखें 4/9 डिवाइड 5, ठीक है। 4/9 डिवाइड 5, ठीक है। 4/9 डिवाइड 5/1 हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/9 डिवाइड 5/1, तो इज इक्वल टू 4/9 डिवाइड का मल्टीप्लाई 1/5 होगा, ठीक है। डिवाइड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 9 5 जा 45, ठीक है। थर्ड नंबर 6/13 डिवाइड 7, ठीक है। 6/13 डिवाइड 7/1, ठीक है। तो इसका अभी रेसिप्रोकल करो 6/13 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/7, 6 1 जा 6, 13 7 जा, ठीक है। 13 7 जा क्या होगा 91, ठीक है। तो 91 है। फोर्थ नंबर देखें 4 इंटीजर 1/3 डिवाइड 3, ठीक है। 4 इंटीजर 1/3 डिवाइड 3, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13/3 डिवाइड 3/1, तो 3/1 को क्या लिखोगे मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। तो
13 1 जा 13 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर देखें। फिफ्थ नंबर 3 इंटीजर 1 अपॉन 2 डिवाइड 4, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 डिवाइड 4 है। तो क्या करोगे, देखो 4 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन 4, ठीक है। 7 1 जा 7, 2 4 जा 8। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर 4 इंटीजर 3 अपॉन 7 डिवाइड 7, ठीक है। 4 इंटीजर 3 अपॉन 7 डिवाइड 7, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 4 4 7 जा 28, 29 30 31, ठीक है। तो 31 अपॉन 7 डिवाइड 7 अपॉन 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दो, 31 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, ठीक है। तो 31 1 जा 31, 7 7 जा 49, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फॉर फाइंड, ठीक है। क्वेश्चन फॉर फाइंड, फर्स्ट नंबर 2 अपॉन 5 डिवाइड 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 अपॉन 5 डिवाइड 1 अपॉन 2 है, तो कैसे करेंगे, फिर 2 अपॉन 5 को डिवाइड का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, तो 4 अपॉन 5 हुआ, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, 4 अपॉन 9 डिवाइड 2 अपॉन 3, ठीक है। 4 अपॉन 9 डिवाइड 2 अपॉन 3, तो कैसे करोगे, फिर से 4 अपॉन 9 डिवाइड का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो 2 अपॉन 3 हुआ, ठीक है। थर्ड नंबर देखें, थर्ड नंबर 3 अपॉन 7 डिवाइड 8 अपॉन 7, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई, तो 7 अपॉन 8, ठीक है। 7 1 जा 7 1 जा, तो क्या होगा 3 अपॉन 8, ठीक है। फोर्थ नंबर देखें, 2 इंटीजर 1 अपॉन 3 डिवाइड 3 अपॉन 5, ठीक है। 2 इंटीजर 1 अपॉन 3 डिवाइड 3 अपॉन 5, तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 डिवाइड 3 अपॉन 5, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 3 होगा, ठीक है। तो 7 5 जा 35 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है। अभी फिफ्थ नंबर देखें। अच्छा, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है ना, न्यूमरेटर बड़ा, ध्यान रखने का, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो मतलब इम्प्रॉपर हो तो इसको मिक्स्ड में कर देने का कन्वर्ट, ठीक है। 35 अपॉन 9 को मिक्स्ड में कर दो, 9 35, ठीक है। 9 4 जा 36 होता है, पर 9 3 जा 27 लगाएंगे ना, तो 15 में से 7 गए, ठीक है। कितने बचेंगे, 15 में से 7 गए 8, ठीक है। 8 बचेंगे, तो क्या आएगा आपका आंसर, 9 3 जा 27 और यहाँ 8, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखें, फिफ्थ नंबर
3 इंटीजर 1/2 डिवाइड 8/3, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 3 जा 6, 6 + 1 7/2 डिवाइड 8/3, ठीक है। तो 7/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई 3/8 करोगे, 7 3 जा 21, 2 8 जा 16, ठीक है। तो 16 की टेबल लगाओ, 16 1 जा 16, 17 18 19 20 21, ठीक है। कितना बचा, 5। अच्छा 6th नंबर देखें, टू अपॉन 5 डिवाइड 1 इंटीजर 1/2, ठीक है। 2/5 डिवाइड 1 इंटीजर 1/2 कैसे करेंगे, तो 2/5 डिवाइड 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, ठीक है। तो 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में करो 2/3, कुछ कट शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। तो देखो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, कोई जरूरत नहीं है मिक्स्ड में करने की, ठीक है। 4th है, अब 5th, ठीक है। ये आपका 6th हुआ ना, अभी 7th और 8th देखें, 7th 8th नंबर, 3rd 4th 5th 6, ठीक है। 7th 8th देखें, सेवंथ नंबर देखें, 3 इंटीजर 1/5 डिवाइड 1 इंटीजर 2/3, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 + 1 16/5 डिवाइड 3 2 3 1 जा 3 4 5, ठीक है। 5/3, 16/5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। तो 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो 25 में 25 1 जा 25, तो कितने बचे, 48 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कर लो डिवाइड इस तरह से, ठीक है। 25 1 जा 25, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23, ठीक है। 23। अच्छा 8th नंबर देख लें, लास्ट, नंबर 2 इंटीजर 1/5 डिवाइड 1 इंटीजर 1/5, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 10 + 1 11/5 डिवाइड 5 1 जा 5, 5 + 1 6/5, ठीक है। तो 11/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6, ठीक है। 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। 11 1 जा 11, 1 6 जा 6, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, 6 1 जा 6, ठीक है। 6 1 जा 6, 7 8 9 10 11, ठीक है। 7 8 9 10 11, तो 5 बचे, ठीक है। तो इस तरह से 1 इंटीजर 5/6, ठीक है। ये आपका 8th नंबर हुआ। तो यही आपकी एक्सरसाइज 2.4 पूरी एक्सरसाइज में खाली क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और रेसिप्रोकल किया, उल्टा पुल्टा किया। और अगर समझो डिवाइड 2 था तो समझो अपॉन में 1 तो मल्टीप्लाई 1/2 किया, डिवाइड 11 था अपॉन में 1 समझो मल्टीप्लाई 1/11, ठीक है। बस यही थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें होंगी, बाकी तो पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी थी ये। बच्चों अभी यहाँ देखो सिंप्लीफाई आपका एग्जाम्पल 3 है, आर.डी. शर्मा का है ये सम, ठीक है। आर.डी. शर्मा में ये है आपका सम, पेज 2.22 पे है, पेज 2.22, ठीक है। ये सम में देखो सब मिक्स है, ब्रैकेट है, डिवाइड है, प्लस है, ठीक है। यहाँ पहले बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का रूल बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 16/5 डिवाइड 8/20 प्लस 15/5 डिवाइड 3/35, ठीक है। बोर्ड मास का रूल बोलता है कि ब्रैकेट पहले खोलो, ब्रैकेट पहले ओपन करो, बोर्ड मास का रूल ऐसा बोलता है, ठीक है। तो ब्रैकेट पहले ओपन करें, इज इक्वल टू 16/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई करें 20/8, ठीक है, प्लस 15/5 डिवाइड मल्टीप्लाई 35/3, ठीक है। डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्विंग करनी है, डिवाइड का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/8
फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई 35/3 करेंगे, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8, ठीक है, प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 35, 8 प्लस 35, ठीक है। तो 8 प्लस 35 क्या है, 40 43, ठीक है, 40 43, ठीक है। देखो 35 और 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 43, ठीक है। तो 43 हुए। कैसे किया आपने, बोर्ड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया 20/8, इसका डिवाइड मल्टीप्लाई 20/, ऐसे ही तो ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट सॉल्व कैसे होगी, मतलब सॉल्व करूंगी तो ही होगी। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 8 1 जा 5 1 जा 5 4 जा, फिर इसका कट शॉर्ट किया 8 1 जा 8 2 जा, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कट शॉर्ट किया 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 35, तो 8 प्लस 35 क्या हुआ, 43, ठीक है। ये हुआ आपका एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 4 देखें। Example 4. The cost of 5 integer 2/5 kg of sugar is rupees 1,011 ठीक है। Example 4 देखें। The cost of 5 integer 2/5 kg sugar, ठीक है, 5 integer 2/5 kg sugar is rupees, the cost of 5 integer 2/5 kg of sugar is rupees 101 integer 1/4, rupees 101 integer 1/4, find its cost per kg, find its cost per kg, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से देखो, कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट, ठीक है। तो जो फाइंड करते हैं वो पीछे जाता है कॉस्ट और वेट आगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जो फाइंड करना हो पीछे लिखने का हमेशा। सॉल्यूशन देखो, 5 इंटीजर 2/5 kg का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 101 इंटीजर 1/4, तो पर केजी मतलब 1 kg का कितना, ठीक है। तो कॉस्ट फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, ये इधर जाएगा, ये इधर, और ये मतलब ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। ये जाएगा इधर, ठीक है, ये जाएगा इधर, ठीक है, ये जाएगा इधर और ये आएगा नीचे। तो क्या होगा, 101 1/4 डिवाइड 5 इंटीजर 2/5, ठीक है। कैसे हुआ, देखो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, डिवाइड होगा। अगर आपको 1 kg की कॉस्ट फाइंड करनी है पर केजी, ठीक है, ये रूल है। बहुत सारे केजी दिए हुए हैं, एक फाइंड करना हो ना तो डिवाइड ही आ जाता है, ठीक है। अगर मैं मेथड से करा रही हूँ, देखो मेथड से कर रही हूँ मैं, कि जो फाइंड करना है वो पीछे कॉस्ट, पीछे वेट आ गए, ठीक है। तो इतने वेट पे इतनी कॉस्ट, तो इतने पे कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएंगे ना, ठीक है, ये इधर ये इधर। अच्छा अब करें, देखो 1014 जा 1014 जा 4 1 जा 4 4 0 0 4 1 जा 4, ठीक है, प्लस 1, तो 405, ठीक है, 405/4 डिवाइड 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 26 27, तो 27/5, ठीक है। तो 405/4 डिवाइड है, देखो ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब डिवाइड है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब 27/5 क्या हो जाएगा, 5/27, ठीक है। आपने पढ़ा था ना, डिवाइड हो अगर मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा। ये आप आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है आपने, इतने सारे सम्स सॉल्व। डिवाइड की साइन से डरो नहीं, ये अपॉन में, इसने इतना बड़ा अपॉन लिखा है, वैसे डिवाइड ऐसे लिखते हो, ठीक है, एक ही बात है। ये डिवाइड है, अगर ये ऊपर जाए तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, ठीक है, कैसे कट शॉर्ट करेंगे, 3 की टेबल लगाओ, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 1 बचा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर से 135 9 9 1 जा 9,
9 बचा 9, 10, 11, 12, 13, 4 बचा, 9 5 जा 45, ठीक है 15, ठीक है। तो 15 5 जा अपॉन 4, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 15 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, तो 75 अपॉन 4, 75 अपॉन 4 को करो, 4 1 जा 4, 5 6 7, ठीक है। 3 बचे, 5 नीचे उतारो, तो फिर से 4 की टेबल में 4 8 जा 32, ठीक है। 4 8 जा 32, 3 बचे, ठीक है। तो क्या करोगे? 4 18 और 3, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। ये आपका आंसर। फिर से देखो, कॉस्ट फाइंड करनी थी तो आपने क्या उल्टा पुल्टा किया, ये ऊपर गया, ये इसके साथ ये डिवाइड जब किया तो ये सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व किया, फिर ये जब सॉल्व किया फिर इसको ऊपर ले गए तो रेसिप्रोकल हो गया, कट शॉर्ट किया, पहले 3 की टेबल लगाई फिर 9 की लगाई, ठीक है। ये 9 की टेबल लगाई मैंने, ठीक है। तो 15 5 जा और अपॉन 4, तो ये आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी 5th नंबर देखें, एग्जाम्पल 5। The product of two numbers is 2 integer 5/7, ठीक है। एग्जाम्पल 5, the product of two numbers is 20 integer 5/7 if one of the is 6 integer 2/3, find the other, ठीक है। find the other, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 5 में देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20 इंटीजर 5/7। देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? 20 इंटीजर इफ वन ऑफ द नंबर इज, तो देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब इक्वल टू कितना है? 20 इंटीजर 5/7। फिर क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 6 इंटीजर 2/3, अगर एक नंबर 6 इंटीजर 2/3 है, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर फाइंड करो, तो लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है। फाइंड द अदर, तो 6 इंटीजर 2/3, तो लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है। अदर नंबर अगर x है तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटीजर 2/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल 20 इंटीजर 5/7, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करें, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 क्या होगा? 20/3, ठीक है। 20/3, 3 6 जा 18, ठीक है। 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7 2 जा 7 20 जा 140, 140 प्लस 5 145/7, ठीक है। 7 2 जा 14, 140 प्लस 5 145/7, ठीक है। Therefore x इज इक्वल टू 145/7, जो ये डिवाइड है सामने जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 3 ऊपर और 20 नीचे, ठीक है। अब करें कट शॉर्ट, 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 9 जा 45, ठीक है। तो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। अच्छा ये क्या किया मैंने? ये देखो x था ना, ये x, तो ये 20/3 कहाँ गया? डिवाइड में गया। देखो जो ये x था ना, x को अकेला बनाना है, तो x को अकेला बनाया, तो ये जो 20/3 था, ठीक है, 20/3 था वो डिवाइड में गया, ठीक है। x था उसको अकेला बनाया, तो जो 145/7 है, 20/3 कहाँ गया? डिवाइड में गया, ठीक है। तो 145/7
मल्टीप्लाई 20/3 है तो उसको आप रेसिप्रोकल करके क्या लिखेंगे 3/20, ठीक है 3/20 है, ठीक है। अच्छा आप कट शॉर्ट करें 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक है 29 3 जा अपॉन 7 4 जा, ठीक है 29 3 जा करेंगे मल्टीप्लाई तो 29 को 3 से करें 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8, ठीक है तो 87 अपॉन 4 7 जा 28, ठीक है 4 7 जा 28 होगा, ठीक है 87/28, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 6 देखें। अच्छा इसको आपको उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो कर दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे होता है 28 87 को कैसे करेंगे 28 की टेबल में 87 कब आता है तो 28 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8 84, 28 3 जा 84, 3 बचा, ठीक है तो कैसे लिखोगे 28 3 जा 84 प्लस 3, ठीक है 87/28, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6, ठीक है एग्जाम्पल 6 by what number should 5 integer 5/6 by what number should 5 integer 5/6 be multiplied to get 3 integer 1/3, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर से क्वेश्चन देखो कि भाई बाय व्हाट नंबर शुड 5 इंटीजर 5/6 बी मल्टीप्लाइड, क्या बोल रहा है 5 इंटीजर 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे टू गेट मतलब इक्वल टू 3 इंटीजर 1/3, ठीक है। तो सपोजिशन पहले कर लेने का सॉल्यूशन, लेट नंबर बी x, ठीक है नंबर को x मान लो, लेट नंबर बी x, ठीक है नंबर को x मान लो तो क्या करोगे बाय व्हाट नंबर शुड 5 इंटीजर बी मल्टीप्लाइड, तो 5 इंटीजर 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे x से, तो 5 इंटीजर 5/x शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 इंटीजर 1/3, ठीक है। तो 6 5 जा 30, 30 प्लस 5 35/6 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 10/3, ठीक है 10/3 है अपॉन 35/6, ठीक है ये सीधा सीधा अपॉन में आएगा 35/6 सीधा सीधा अपॉन में आएगा, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन कैसे बनी उसका मतलब समझो, बाय व्हाट नंबर शुड 5/5/6 5 इंटीजर 5/6 बी मल्टीप्लाइड मतलब मल्टीप्लाई की साइन, व्हाट नंबर मतलब x, टू गेट मतलब इक्वल 3 इंटीजर 1/3, ठीक है 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है इज इक्वल 10/3 है तो उल्टा पुल्टा होगा 6/35, ठीक है उल्टा जाएगा 6/35 हो जाएगा, ठीक है 3 1 जा 3 2 जा 5 7 जा 5 2 जा, ठीक है तो 2 2 जा 4/7, ठीक है x इज इक्वल टू 4/7। मतलब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय व्हाट नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटीजर 5/6 को x से करोगे तो 31 इंटीजर 1/3 इंटीजर 1/3 3 जा 9 प्लस 1 10/3, x को अभी यहाँ नीचे लेके आए तो 35/6, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल किया 6/35, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है 5 7 जा 5 2 जा 2 2 जा 4/1 7 जा 7, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, नेक्स्ट 7th नंबर देखें,
7th नंबर है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज 8 इंटीजर 3/4. एग्जाम्पल 7, इफ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज रुपीज 8 इंटीजर 3/4, रुपीज 8 इंटीजर 3/4, how many notebooks can be purchased for? How many notebooks can be purchased for? How many notebooks can be purchased for rupees 131? ठीक है, 131 इंटीजर 1/4. ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर एक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट रुपीज 8 इंटीजर 3/4 है, तो 131 इंटीजर 1/4 की कितनी. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी नोटबुक्स, मतलब कितनी नोटबुक्स. तो नोटबुक्स पीछे लिखोगे, जो फाइंड करना है वो पीछे और जो है वो आगे कॉस्ट. ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, अ मतलब 1, तो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 8 इंटीजर 3/4, 8 इंटीजर 3/4. तो 131 इंटीजर 1/4 का कितना, तो 131 इंटीजर 1/4 का कितना कितना कॉस्ट होगा. तो फिर से इसको ऊपर ले जाओ, x इज इक्वल टू, तो यहाँ 131 ये ऊपर जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में. ठीक है, 131 1/4. देखो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट इतना, तो हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर, तो इतने नोटबुक का कितना. तो सिंपल देखो ये ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में. तो 131 इंटीजर 8 इंटीजर 3/4 क्रॉस होता है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर. ठीक है, अब सॉल्व करो. 131 4 जा करो, 131 4 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 5. ठीक है, तो 524 प्लस 1 525 अपॉन 4, 4 8 जा 32, 32 प्लस 3 35 अपॉन 4. ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करेंगे, कैसे कट शॉर्ट करेंगे, 525 अपॉन 525 मल्टीप्लाई 35 करें, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15. ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 5 जा 25 26. ठीक है, 5 7 5 6 7 8 18375. ठीक है, तो 18375 अपॉन 16. ठीक है, 4 4 जा 16 है. अच्छा 16 को डिवाइड करो, 16 को डिवाइड करेंगे 18375 से. ठीक है, 16 1 जा 16, 2 बचा, 3 नीचे उतारो, 16 1 जा 16. ठीक है, 4 3 7, फिर से 7 नीचे उतारो, 16 की टेबल में 16 5 जा 5 6 जा 30, 18 हुआ. तो 16 4 जा करके देखो, 16 4 जा 4 6 जा 24, 4 1 जा 5 6 64. ठीक है, 16 4 जा 64, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1. ठीक है, 5 नीचे उतारो. ठीक है, 16 की टेबल में 135 कब आएगा, तो 16, तो 16 9 जा करके देखो, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 14, 69 जा 144 नहीं लग रहा है, तो 16 8 जा लगाओ, 8 6 जा 48, 8 1 जा 9 10 11 12 128, तो 16 8 जा 128. तो 15 में से 8 गए, 7 बचे. ठीक है, तो क्या करोगे आप, फिर से सॉल्व करो. तो 16 की टेबल में अच्छा जो बीच में वो नीचे. ठीक है, जो नीचे वो ऊपर. ठीक है, और जो ऊपर वो साइड में. ठीक है, तो मतलब इतनी नोटबुक्स लगेंगी. ठीक है,
मतलब अगर इतने पैसे भर रहे हो तो आपको बच्चों ये जो आंसर आया है हमारा क्या आया है, इतनी नोटबुक्स हुई। ठीक है, तो देखो इतनी नोटबुक्स, कभी नोटबुक्स ऐसी हो सकती हैं। ठीक है, मैंने क्या करा है, मैंने कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, मैंने नोटबुक के नीचे कॉस्ट लिख दिया, कॉस्ट के नीचे नोटबुक लिख दिया। ठीक है, इसलिए ऐसा ऑकवर्ड आंसर आया है। आप क्वेश्चन बदल लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 की जगह स्टार कर दो। हमने कर लिया है तो अभी क्वेश्चन ही समझो। एग्जाम्पल 7 हम इसके बाद करते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक की जगह इफ कॉस्ट ऑफ 8 इंटीजर 3/4 नोटबुक्स, अ नोटबुक की जगह 8 इंटीजर 3/4 नोटबुक्स इज ₹1। ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरह से कर दिया सम, मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन में चेंज करा देती हूँ, ये स्टार करके कर दो। हम एग्जाम्पल 7 अब करते हैं। ठीक है, ये देखो इफ कॉस्ट ऑफ 8 इंटीजर 3/4 नोटबुक्स, मैं नोटबुक्स के नीचे नोटबुक्स, रुपीज के नीचे रुपीज। ठीक है, तो मैंने वो उल्टा कर दिया और मैंने पूरा सम वैसा का वैसे कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने सम किया है समझो इस कैलकुलेशन के हिसाब से। इफ कॉस्ट ऑफ 8 इंटीजर 3/4 नोटबुक्स इज ₹1, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर ₹131 इंटीजर 1/4। ये आंसर इसके लिए समझो। ठीक है, एग्जाम्पल 7 में कराती हूँ। अब आप एग्जाम्पल 7 देखो। ठीक है, वो स्टार वाला सम जो मैंने वैल्यू बदल दी। एग्जाम्पल 7 देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट ₹8 इंटीजर 3/4 है, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर ₹131 इंटीजर 1/4। ठीक है, सॉल्यूशन तो देखो हाउ मेनी नोटबुक्स है तो नोटबुक्स फाइंड करनी, नोटबुक्स पीछे आएगा। ठीक है, और कॉस्ट आगे आएगा। ठीक है, तो अ नोटबुक मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट तो 1, तो नोटबुक के नीचे 1 आएगा, उसका कॉस्ट कितना है 8 इंटीजर 3/4। तो पूछ रहा है हाउ मेनी नोटबुक्स, कितनी, तो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये इधर जाएगा और ये आएगा डिवाइड में, डिवाइड होगा 131/4, 8 इंटीजर 3/4। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर आया। ठीक है, अच्छा कैसे फाइंड करोगे, 131 4 जा करो, 131 4 जा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 524, 525/4, 525/4 डिवाइड 4 8 जा 32, 35/4। ठीक है, तो अब उल्टा पुल्टा करो, 525/4 डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा पुल्टा 4/35, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, 35 का कट शॉर्ट करो, धीरे धीरे करती हूँ। देखो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 2 से नहीं जाता है 0, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 8 9 10 3, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 15 आंसर आया आपका। 15 नोटबुक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वो वाला सम बदल दिया था, उस पर स्टार कर देना। एग्जाम्पल 7 इस तरह से होगा। ठीक है, मैंने वो वैल्यू भी चेंज कर दी इसलिए ऊपर। अच्छा आपका होमवर्क देख लो, होमवर्क आपका यहाँ रहा होमवर्क, RD शर्मा एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक है, चारों क्वेश्चन आज टेक्स्ट में कराए हैं, सेम टू सेम है, इजी लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इनकी पिक्चर मैं आपकी ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, चले, थैंक यू।